मैं डॉक्टर टुम्पा राय पद्मा और इसी आश्रम में बचपन से रह रही हूँ, 8 वर्ष की उम्र से। और क्लास 4 से पीएचडी तक मैंने किया यहाँ पे। यहीं पे मेरी सारी पढ़ाई लिखाई। और आज यहाँ पे श्री अन्नदा देवी कन्या गुरुकुल संस्कृत महाविद्यालय भी है, उसमें मैं 3 साल से नियुक्त भी हूँ और एक अध्यापिका के स्वरूप मैं बच्चियों को पढ़ाती भी हूँ, लिखाती हूँ। और हम लोग मुझे और विद्यार्थियों को भी ये माताजी लोग, ये जो माताजी थी, हम सबों को पढ़ाया, लिखाया, गाना बजाना, नृत्य कला सब कुछ सिखाया। और ये माताजी थी, इनका 1 साल हुआ अभी 2025 में। 1 फरवरी को इनका देहांत हुआ। इनके बाद ये संभाल रही है, यही संचालिका है अभी वर्तमान, जिनका नाम है डॉक्टर ब्रह्मचारिणी साधना देवी। और ये माताजी का नाम था ब्रह्मचारिणी गौरी देवी। और जो अभी ये आप प्रिंसिपल भी हैं महाविद्यालय की। इनके पहले डॉक्टर ब्रह्मचारिणी कल्याणी देवी थी, ये प्राचार्य। और इनका जो देहांत हुआ है, ये साधारण महिला नहीं थी, एक महिषी नारी थी, महान आत्मा थी। तो इनके उपलक्ष्य में ही भागवत हो रहा है, भागवत का आयोजन हो रहा है। और 21 तारीख से इनका तिथि था, 21 जनवरी से इनका उत्सव हो रहा है। और 24 जनवरी से भागवत शुरू हुई है। और इसमें 21 जनवरी को हमारे जो संप्रदाय के मुख्य है, इस निम्बार्क संप्रदाय के ब्रजविदेही महंत श्री चतुर्थ संप्रदाय 108 श्री रास बिहारी दास काठिया बाबा जी महाराज, वर्तमान 57 नंबर में है आचार्य, उनका यहाँ पे आगमन हुआ था। और जो 24 तारीख को यहाँ से पदार्पण किए हैं, उनका मेन स्थान है गुरुकुल रोड वृंदावन। और ऐसे भी पूरे इंडिया में 24 जगह में उनका आश्रम है, और विदेशों में भी है, अमेरिका, लंदन आदि में भी है। तो उनका यहाँ 3 दिन निवास हुआ था और बहुत ही अच्छा लगा उनको। और उनको ही लेके माताजी के उपलक्ष्य में शोभा यात्रा भी निकाली गई थी, यहाँ से रविदास गेट होके, संकट मोचन दुर्गाबाड़ी होके यहीं पे फिर विराम हुआ था। और गुरुजी का पूजन भी हुआ। हमारी वो आदर्श है, मेन है, अभी उनके ही बातों पर, उनके ही पदचिन्ह पर हम लोग को चलना पड़ता है, और माताजी ने जैसा सिखाया। और इस आश्रम का नाम है श्री अन्नदा देवी मातृ आश्रम। कहाँ पड़ता है? यही आश्रम है, शिवाला। कहाँ पे? ये शिवाला B3 बटे 189 शिवाला वाराणसी, ये स्थान है। और इनकी इस आश्रम की और विद्यालय की यहाँ पे एक दातव्य चिकित्सालय भी है। और जिनकी संस्थापिका श्री गंगा देवी पंचतीर्थ वेदांत सरस्वती है, जो ये माताजी है, उनकी ही शिष्या है आप, और उनकी शिष्या है आप। बात की जाए, अगर कोई बच्चे आपकी आश्रम से जुड़ना चाहते हैं तो उसका क्या जो तरीका है, क्या उसके जो है स्वरूप है, इस पर कुछ प्रकाश डालिए। उसका कम से कम 8 से 10 साल तक उम्र होना चाहिए, 12 साल तक भी चलता है। तो वहाँ से फिर अच्छे संस्कार से होना चाहिए। हम लोग थोड़ा इसका जानकारी लेते हैं कि अच्छा संस्कार ही हो। और छोटे से छोटे में हम लोग बचपन में लेने का कोशिश करते हैं, क्योंकि बचपन में ही जो आदत डाली जाती है, आदर्श डाला जाता है, वो अच्छा रहता है। और बड़े होके आते हैं तो दिक्कत होती है। अगर कोई बच्चा अनाथ है, उसके माता पिता नहीं है, उस दशा में क्या? अनाथ आश्रम तो नहीं है, फिर भी कोई ना कोई गार्जियन आवश्यक होता है, तो गार्जियन के बिना नहीं रखा जाता है। और कोई अगर रहना चाहे कि मैं ज़िंदगी भर के लिए माता पिता रहे चाहे ना रहे, मैं रह सकती हूँ, तो रहने की कोई बाधा नहीं है। अगर बीच में चले भी जाए तो भी उसमें कोई बाधा नहीं है। इसमें जब जितने दिन रहना है उतने दिन यहाँ के आदर्श को मानना है, यहाँ का जो नियम है उसको फॉलो करना है। हमारे जैसे केश है, केश को इतना ही बड़ा रखना है, और ऐसे ही परिधान में रहना है। छोटे बच्चों को फ्रॉक में रहना है, बड़े को ऐसे में रहना है, साड़ी में रहना है। मंदिर प्रांगण में जो कथाएं चल रही हैं, इस पर प्रकाश डालिए। मंदिर प्रांगण में ये माताजी के उपलक्ष्य में हम लोगों का ऐसा माना जाता है हिंदू धर्म में कि ये तो महान आत्मा थी, इनके लिए कोई बात नहीं है। जैसे किसी का भी स्वर्गवास हुआ, गया श्राद्ध है हमारे हिंदू रीति रिवाज में, और कई चीज़ें हैं। तो ये सब करने से आत्मा को शांति मिलती है, मोक्ष मिल जाती है। काशी में दाह संस्कार होता है, मणिकर्णिका में, हरिश्चंद्र में। लेकिन इनके लिए कुछ नहीं है। फिर भी जब भी नहीं होता है उद्धार, तो लोग भागवत करते हैं, इससे आत्मा को भी शांति मिलती है। भागवत में वर्णन भी आता है धुंधुकारी का, धुंधुली का, तो जो भागवत से उनका उद्धार हुआ था। लेकिन माताजी के लिए नहीं है, फिर भी एक संदेश जाता है समाज को कि ऐसा करना चाहिए। जब महान आत्मा के लिए किया जा रहा है तो साधारण आत्मा के लिए तो करना ही चाहिए। इससे बहुत कुछ हम लोग को लाभ मिलता है, सुनने से पुण्य भी मिलता है, अपना भी उद्धार होता है। हम लोग उससे सामाजिक, आध्यात्मिक बहुत कुछ सीख पाते हैं, बहुत कुछ जान पाते हैं। हमारे चैनल के माध्यम से तमाम काशी वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगी?
कोई बात नहीं, बोला है। सर अपना परिचय दें। मैं गौतम बोस, coming from West Bengal, village Sukchar. Sukchar is a near roundabout by Ganges, side of Ganges, river side Ganges. Where हमारा जो महान जो व्यक्तित्व है ब्रह्मचारिणी गौरी देवी, हम छोटोवाला से माने बहुत बचपन से ही उनके साथ मुलाकात हुआ। उनको जो गुरुदेव है, हम लोग का गुरुदेव भी सेम था, लेकिन वो छोटा से जो शिक्षा दीक्षा जो आदर्शों में चला रहे और जूनियर ग्रुप से बहुत इम्पोर्टेंस देगा जो शिक्षा के लिए, चेतना के लिए, हाउ টু ডেভেলপ দ্য নারী শক্তির উপরে উনি প্রচুর কাজ করেছেন। ঠিক আছে। ধন্যবাদ।